नमस्कार, मैं शिवप्रिया आपके साथ। चलिए बात करते हैं होलिका दहन को लेकर। हम सब जानते हैं कि होली का दहन जो है इस साल 6 मार्च या 7 मार्च को लेके थोड़ा कन्फ्यूजन है कि होलिका दहन किस दिन किया जाए, क्योंकि 2 दिन पड़ रहे हैं इसके लिए। आपको बताना चाहूँगी कि होली जो दहन होता है वो पूर्णिमा के दिन ही होता है, चतुर्दशी को नहीं होता, ना ही वो प्रतिपदा का होता है। चैत्र मास में फागुन की पूर्णिमा को होता है। तो जो पूर्णिमा तिथि है वो 6 मार्च को शुरू हो रही है शाम को 4:17 से, जो कि समाप्त हो रही है अगले दिन 7 मार्च को शाम को 6:10 पे। और 4:17 पे 6 मार्च को जब पूर्णिमा आरंभ हो रही है, साथ में ही भद्रा काल का भी प्रारंभ हो रहा है, मतलब भद्रा घुस रही है। हमारे शास्त्रों के हिसाब से भद्रा काल के अंदर कोई भी पर्व या ऐसा कार्य करना अवैध है, जिसको शुभ नहीं माना जाता है। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगी कि प्रदोष काल में जो है पूजा की जाती है होलिका दहन की, सूर्यास्त के बाद जो कि होता है। तो इसके भी 2 समय बन रहे हैं, 6 मार्च का भी बन रहा है, 7 मार्च का भी बन रहा है। 7 मार्च को मोस्टली जो लोग करेंगे वो होगा हमारा पूर्वी भारत, झारखंड, बिहार, उड़ीसा। यहाँ के लोग जो हैं वो 7 मार्च को जो है इस पर्व को मनाएंगे, होलिका दहन के, क्योंकि सूर्य अस्त का समय इस तरह से कुछ होगा। 6 मार्च को जो पहला मुहूर्त बताने जा रही हूँ मैं आपको होलिका दहन के लिए, वो है इस प्रकार से। 6 मार्च को सुबह भद्रा काल जो है वो समाप्त हो रहा है 5:14 पे। तो 5:14 के बाद से 7 बजे तक, क्योंकि 7 बजे सूर्य उदय हो जाएंगे, ये जो समय आपको बताया है ये समय है आपका होलिका दहन का, क्योंकि होलिका दहन सूर्य उदय में नहीं होता है जैसे कि बताया। वैसे शास्त्रों के अनुसार तो प्रतिपदा के अंदर भी नहीं होता है, लेकिन चूंकि 3:30 प्रहर से ज़्यादा पूर्णिमा होगी 7 मार्च को, अर्थात लगभग 11 घंटे की पूर्णिमा होगी आपकी 7 मार्च को, तो इसलिए शास्त्रों के अनुसार आप प्रतिपदा तिथि के अंदर ही फिर से, मतलब दूसरा योग बनता है कि आप होलिका दहन कर सकते हैं सांझ के समय भी। एंड वो समय होगा आपका सांझ का, सूर्य अस्त होंगे 6:10 पर, 6:10 के बाद के, मतलब 6:10 के बाद का। तो 6:10 के बाद से आप मान के चलिए 8:58 के विषय प्रदोष काल में भी आप 7 मार्च को होलिका दहन कर सकते हैं। तो इस प्रकार जो 7 मार्च को होलिका दहन कर रहे हैं उनके लिए धुलंडी हमारा रंग महोत्सव बनेगा 8 मार्च को, परंतु जो 6 मार्च को कर रहे हैं होलिका दहन, उन राज्यों में जो धुलंडी पर्व है वो मनाया जाएगा 7 मार्च को। प्रिय मित्रों, आपको मैं एक छोटा सा उपाय भी बता रही हूँ जो आप होलिका दहन के दिन कर सकते हैं, जिसे करने से आप किसी भी प्रकार की बुरी नज़र, टोटका या फिर नज़र दोष से, टोक से बचे रहेंगे। अपने परिवार के सभी सदस्यों के सर से चावल लीजिए थोड़े से हाथ में, और पीली सरसों लीजिए, और अपने परिवार के सभी सदस्यों के सर से 7 बार 1 बाय 1 घुमा के आप उसको होलिका दहन के समय अग्नि में डाल दीजिएगा, बोलते हुए ओम होलिकाय नमः। नमस्कार।